क्या आपको पता है कि जो पोजीशन आज पीएम मोदी की भारत देश में है, वही पोजीशन इंदिरा गांधी की 1984 में भारत में थी। अब इतने शक्तिशाली व्यक्ति को अगर जान से मार दिया जाए तो आप सोच ही सकते हैं कि भारत में कैसा माहौल होगा। इंदिरा गांधी, जिन्हें आयरन लेडी ऑफ इंडिया भी कहा जाता था, उन्होंने एक दिन पब्लिक रैली में स्पीच दी कि मैं अगर कल ही मर जाऊं तो मुझे कोई गम नहीं होगा, क्योंकि मुझे जितने काम अपनी जिंदगी में करने थे वो मैं कर चुकी हूं। और ये बात थोड़ी अजीब है कि उसके कुछ दिन बाद ही इंदिरा गांधी के अपने ही 2 बॉडीगार्ड ने उन्हें 30 गोलियां मार उनकी हत्या कर दी गई। अब ऐसा कैसे हुआ और उसके बाद भारत में क्या माहौल था? इंदिरा गांधी को मारने वाले बॉडीगार्ड कौन थे? और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने उस दिन बुलेट प्रूफ जैकेट क्यों नहीं पहनी थी? तो आज हम आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे। बस आप वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। और अगर आप इस पेज पर नए हैं तो इसे फॉलो जरूर कर ले। तो चलिए वीडियो को शुरू से शुरू करते हैं। दोस्तों, बात करते हैं 31 अक्टूबर की सुबह के 6 बजे की, जब इंदिरा गांधी सोकर उठी थी और उसके बाद वो अपने कार्यक्रम चुनती थी कि आज के दिन उन्हें क्या क्या काम करना है। लेकिन आज का दिन कुछ खास था, क्योंकि 31 अक्टूबर को उनका इंटरव्यू मशहूर टीवी एक्टर लेने वाले थे। अब इंदिरा गांधी के ब्रेकफास्ट खत्म होने के बाद उनकी पर्सनल स्टाफ आकर उनका टच अप करने लग गई। अब प्रोटोकॉल के हिसाब से इंदिरा गांधी अगर कही जाती है तो उससे पहले उनका डॉक्टरी चेकअप करवाना अनिवार्य होता है, और इसीलिए इंदिरा गांधी का चेकअप भी उनके डॉक्टर ने आकर कर लिया। अब इंदिरा गांधी इंटरव्यू के लिए बाहर की तरफ निकली और उनके पीछे दिल्ली पुलिस का एक कांस्टेबल उनके ऊपर छाता लेकर चल रहा था। अब इंदिरा गांधी 20 से 40 मीटर चली ही थी, तभी सामने से दरोगा बेअंत सिंह आ पहुंचा। बेअंत सिंह पिछले 9 सालों से इंदिरा गांधी की सिक्योरिटी का हिस्सा था और वो कई बार उनके साथ विदेश भी गया था। कुछ महीने पहले उस बॉडीगार्ड को एडवाइजर ऑफ रॉ चीफ के कहने पर हटा दिया गया, लेकिन इंदिरा गांधी के कहने पर बेअंत सिंह का ट्रांसफर कैंसिल कर दिया गया। और इंदिरा गांधी का कहना था कि उन्हें अपने सिख बॉडीगार्ड पर पूरा भरोसा है। अब भरोसे का सवाल इसलिए उठा था कि करीब 5 महीने पहले ही ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू हुआ था और उस वजह से सिख कौम के लोग इंदिरा गांधी के डिसीजन से काफी नाराज थे और उनके बॉडीगार्ड भी सिख कौम के ही थे। अब इंदिरा गांधी ने बेअंत सिंह को देखा और वो समझ गई कि बेअंत सिंह नमस्ते करेंगे, और इंदिरा गांधी ने पहले ही नमस्ते कर दिया। लेकिन बेअंत सिंह ने अपने हाथ मोड़े नहीं, बल्कि सर्विस रिवॉल्वर उनके ऊपर तान दी। अब इंदिरा गांधी ने उनसे पूछा कि ये क्या कर रहे हो, लेकिन तब तक गोलियों की आवाज ने आसमान चीर दिया। एक एक करके 5 गोलियां पॉइंट ब्लैंक रेंज से मारी गई। अभी इंदिरा गांधी जमीन पर गिरी भी नहीं थी कि दूसरी तरफ से एक और 22 साल का गार्ड सतवंत सिंह भी आ गया, जिसने दस्त का बहाना लगाकर अपनी ड्यूटी किसी और तरफ लगवाई थी। गोलियों की आवाज सुनकर वह भागकर आया और बेअंत सिंह ने उसे भी गोली चलाने को कहा। सतवंत सिंह ने अपनी अचेत बंदूक से 25 गोलियां इंदिरा गांधी पर दाग दी। आज के दिन इंदिरा गांधी ने बुलेट प्रूफ जैकेट भी नहीं पहनी थी, क्योंकि उन्हें लगा कि कौन सा उन्हें आज कहीं बाहर जाना है, घर और दफ्तर ही तो रहना है। उन्हें लगा कि जैकेट पहनने से वो कैमरे के सामने अच्छी नहीं देखेंगी और इसीलिए उन्होंने उस दिन जैकेट ही नहीं पहनी। इंदिरा गांधी को एम्स हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन वहाँ के डॉक्टर्स भी उन्हें बचा नहीं पाए। एक और मौत उसी दिन हुई थी उस आदमी की जिसने इंदिरा गांधी को मारा था, और वो था बेअंत सिंह। फायरिंग के ठीक बाद उसने अपनी पिस्तौल फेंक दी और कहा कि मुझे जो करना था मैंने कर दिया। बाहरी आईटीपी के गार्ड ने दोनों गार्ड पर अपनी गन तान दी। बाद में खबर आई कि बेअंत ने भागने की और हथियार छीनने की कोशिश की और उसी मुठभेड़ में उसे गोली लग गई और वो मौके पर ही मारा गया। बाद में सतवंत सिंह और एक और भी साजिश करने वाले शख्स को फांसी दे दी गई। अब उनके बॉडीगार्ड सिख थे, इसीलिए पूरे देश में एंटी सिख रिवॉल्ट शुरू हो गई और 4 दिनों में करीब 8000 सिख लोगों को बेरहमी से मार दिया गया। इन दंगों में अटैकर्स पेट्रोल, केरोसिन,
चाकू वगैरह लेकर सिख लोगों के घरों में घुसकर उन्हें मार रहे थे। कई जगहों पर तो बस और ट्रेन को रोककर सिख लोगों को जिंदा जलाया जा रहा था और सिर्फ न्यू दिल्ली में सिख लोगों की 3000 से ज्यादा ट्रक भर के डेड बॉडीज पड़ी हुई थी। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। वैसे आपको आज तक का सबसे बढ़िया प्राइम मिनिस्टर कौन सा लगा, हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करना मत भूलना। धन्यवाद।